नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2025 के 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल एक वीडियो में जो आपके आगे आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इसके अलावे और जनवरी का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जनवरी का करंट अफेयर। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने। वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफ़ी निर्यात में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया है? तो 29%। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो एयर इंडिया। वाव थरार को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात को। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्जर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका जू वेन जू। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? तो साई प्रांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है रायपुर में। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान है? तो जसप्रीत बुमराह का। आगे देखिएगा, खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4। देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर मनीर नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? धार का प्रीतमपुर डिपोजिट यूनिट में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना % घटा है? तो 7.93%। सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना राज्य ने मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली। तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद। 8वां कौतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने किए हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? हनोई। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश को। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए
बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला। BBI है, इसको एक बार और देखिए। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला जी ने। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किया गया है? तो सिक्किम राज्य में किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा राज्य ने। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां 78। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली का खोज किया गया है? तो त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां संपूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर ने। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों के अब प्रति वर्ष 1 एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपया की सहायता देगी? तो तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो मुंबई। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीते हैं? तो अहनाज सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किए हैं? सिप्ला। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये इना कैना बारो BBI है, इसको देखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना से पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी जी ने किए हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया है? तो असम ने। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो V नारायणन जी को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए धनराशि ऑनलाइन FIR ऑनलाइन शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। किस IIT ने एशिया का सबसे बड़ा उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। किस देश के माउंट
इबू ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो विशाखापट्टनम में। VBI है दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलोर में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी ने किए हैं। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी जारी किया है? तो अपना देश भारत। रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 60%। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना। किस देश में पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागीर, याद रखिएगा, VBI है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। विकसित भारत के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। ये VBI है, इसे जरूर याद कीजिएगा। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार जी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश। पहला खो-खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पिंट माई सिटी आयोजन किया है? तो प्रयागराज में। जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग
2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किए हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा। 85वां 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजन होगा? तो पटना में। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे पहले शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो नवी मुंबई में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेला सदरलैंड को। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जादव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र। ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का समूह है? तो पिक्सेल VVI है, इसको ध्यान रखिए। गण नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला भारत चौथा देश बना है? तो भारत ने बना है। फिर दोबारा देखिएगा, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश में मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर से। तिरुवल्लोर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह।
किसने टीम इंडिया को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त पदभार मिला है? तो निधि खैरे को। 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। सूचनानुसार किस देश ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाएगा? तो बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर। 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना है? तो भारत। किस देश की टीम ने पहली खो-खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? जो ज्योतिराज सिंधिया। दोबारा देखिएगा फिर भी आया। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? जो ज्योतिराज सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? दोबारा सुनिएगा। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? तो नाइजीरिया। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने बधाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूरी कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को सरकार किस योजना के 10 वर्ष पूरा हुआ है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBI है, जरूर याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल ने। हाल में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार को। जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे। प्रथम पे अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना गया है? तो D गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां दिवस मनाया गया है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टिविटी
एडवाइजरी बोर्ड का में शामिल हुए हैं? तो जैसा किसे दोबारा देखिए, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? अमेरिका। बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने 318 रन बनाए हैं। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीरसेल्वम। दोबारा देखिएगा, किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीरसेल्वम। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये VVI है, जरूर याद रखिएगा। दोबारा देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत और किस देश ने सिंगापुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप जी को चुना। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 96वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को। प्रथम प्रौद्योगिक संवाद 2025 आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। तो जनवरी माह का 200 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो इस वीडियो का अच्छा से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।